सो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं इसके पहले के 3 लेक्चर्स के अंदर हम लोग कवर कर चुके हैं ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म और इनइक्वालिटीज़। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। और आज के क्वेश्चंस भी आपके पूरे बेस्ड हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के पैटर्न के ऊपर बेस्ड हैं पूरे के पूरे। तो प्लीज़ आप इसको मिस ना करें और हमको फॉलो करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए देखिए, y is in the east of x, मतलब y जो है वो x के ईस्ट में है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने के लिए एक रेफरेंस मैप थोड़ा सा आप समझने की यहाँ पे कोशिश करें। इस तरह से इस डायरेक्शन को ईस्ट लें, इसे वेस्ट लें, इसको नॉर्थ लें और आप इसको साउथ लें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। y is in the east of x, मतलब यहाँ पर अगर x है तो y x के ईस्ट में, ये इसका मतलब हुआ। उसके बाद वो आगे कह रहा है x which is in the direction of which is in the north of z, मतलब x जो है वो z के नॉर्थ में है। तो z यहाँ पर होना चाहिए भाई, z यहाँ पर होगा तभी तो जो आपका x है वो उसके नॉर्थ में होगा। उसके आगे वो आपसे कह रहा है if p is in the south of z, if p in the south of z, that means p जो है वो यहाँ पर z के साउथ में आपका होगा। फिर आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p, मतलब y के किस डायरेक्शन पे है यहाँ पे p लाई कर रहा है। मतलब देखिए ये आपका y है और ये आपका p है। आपसे पूछा यहाँ पे क्या जा रहा है, आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इन विच डायरेक्शन ऑफ y, मतलब y के रेफरेंस में p किस डायरेक्शन में। तो देखिए ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे, y के रेफरेंस में आपसे पूछा जा रहा है तो y को आप यहाँ पे सेंटर में ले लो। p कहाँ पर है, p यहाँ पर है। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि p y के रेफरेंस में किस डायरेक्शन में है। तो y हमारा कहाँ पर है, वेस्ट साउथ में है, साउथ वेस्ट के अंदर। तो हमारा आंसर यहाँ पे C हो जाता है। चलिए आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है, रीटा वॉक्स 14 मीटर टुवर्ड वेस्ट, मतलब रीटा यहाँ पर है। सपोज करो रीटा को हम यहाँ मान लेते हैं, ये रीटा है, ये रीटा है। रीटा वॉक्स 14 मीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट। चलिए यहाँ पर भी बेसिक मैप अपन बना लेते हैं। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि रीता ने जो है 14 मीटर का वॉक किया वेस्ट की तरफ। तो वेस्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है। 14 मीटर का उसने वॉक किया। ठीक है, आगे कहा जा रहा है देन टर्न टू हर राइट। चलिए फिर से फिगर एक बार बना लेते हैं हम लोग। एक बार फिर से थोड़ा इसको नीचे बनाते हैं। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा था रीटा ने 14 मीटर का वॉक किया, कहाँ पे, वेस्ट की तरफ। ये आपकी रीटा है यहाँ पे। ठीक है, बेसिक मैप आप यहाँ पे बना के रखें। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। चलिए ठीक है, आगे उसने क्या कहा, देन टर्न टू हर राइट, मतलब वो उसने अपने राइट में टर्न किया, राइट उसका ऊपर की तरफ आएगा। टर्न टू हर राइट एंड वॉक 14 मीटर्स, मतलब ये राइट में उसने टर्न किया और फिर से उसने 14 मीटर का जो है वॉक किया है। देन उसके बाद कहा जा रहा है एंड देन टर्न टू हर लेफ्ट, मतलब फिर उसने लेफ्ट टर्न किया और 10 मीटर का वॉक किया। एंड टर्न टू हर लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर, मतलब उसने लेफ्ट टर्न किया और 10 मीटर का वॉक किया। तो देखिए लेफ्ट उसका यहाँ पर है और 10 मीटर उसने यहाँ पे वॉक किया है। अगेन टर्निंग टू हर लेफ्ट शी वॉक 14 मीटर, मतलब फिर से उसने अपना लेफ्ट उसका नीचे आएगा तो लेफ्ट उसने टर्न किया और 14 मीटर का उसने वॉक किया है। देखिए लेफ्ट उसने टर्न किया है और 14 मीटर बिल्कुल उसके बराबर होगा, यहाँ तक उसने आ गया है। देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर स्टार्टिंग पॉइंट एंड हर प्रेजेंट पोजीशन। तो देखिए ये उसकी अभी की पोजीशन है और ये है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस उसने आपसे पूछा है। चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका 14 मीटर है और ये जो डिस्टेंस आपका है ये बिल्कुल इसके बराबर है, 10 मीटर। ठीक है, तो देखिए 14 आपका ये हो गया, 10 आपका ये हो गया। दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस आपका यहाँ पे 24 हो जाता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे 24 मीटर यानी कि C हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। राज ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम अ प्लेस। तो ये कोई प्लेस है यहाँ पे, कहीं भी आप उसको मान लो, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम अ प्लेस। तो मतलब यहाँ पे डायरेक्शन हमको नहीं दिया है, बस खाली ये कहा गया है कि 5 किलोमीटर वो अपनी प्लेस से करता। तो कहीं पर भी आप उसको मूव करा सकते हो। ये 5 किलोमीटर उसने यहाँ पे मूव किया। उसके बाद वो क्या क्या कह रहा है आपसे, टुवर्ड्स अ प्लेस ए टुवर्ड्स नॉर्थ। अच्छा ये पूरा दिया हुआ था, हमने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा। चलिए ठीक है, चलिए फिर से एक बार कर लेते हैं इसको। राज ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम अ प्लेस ए टुवर्ड्स नॉर्थ। मतलब राज ने कोई प्लेस ए है, ये राज यहाँ पे, और कोई प्लेस ए है, उसने वहाँ पे ट्रेवल किया जो 5 किलोमीटर है नॉर्थ डायरेक्शन में। देखिए नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पर आएगा, नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ पे आएगा, और उसने 5 किलोमीटर यहाँ पे ट्रेवल किया है। चलिए ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। मतलब फिर उसने लेफ्ट टर्न किया है और 3 किलोमीटर का वॉक किया है। देखिए उसने लेफ्ट टर्न किया और 3 किलोमीटर का यहाँ पे वॉक किया है। अगेन टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर। मतलब फिर उसने राइट टर्न किया है और 2 किलोमीटर की उसने वॉक यहाँ पे किया है। फाइनली टर्न राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। मतलब अब उसने यहाँ पे राइट टर्न किया है और 3 किलोमीटर वो यहाँ पे चला है। देखिए 3 किलोमीटर ये भी था, अब ये फिर से 3 किलोमीटर चलेगा, मतलब फिर से आ जाएगा कहाँ पे, इसी की एंड वॉक 3 किलोमीटर टू रीच द प्लेस बी। मतलब ये वाली जो प्लेस है आपकी, ये कौन सी है, ये बी प्लेस है। अब आपसे पूछा यहाँ पे क्या जा रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी डिस्टेंस, ए और बी के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए ए यहाँ पे प्लेस कौन सी वाली थी, तो देखिए ए का यहाँ पे पहले मेंशन किया गया था कि राज ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम अ प्लेस ए टुवर्ड्स नॉर्थ। मतलब ये जो था आपका ए था। अब आपको ए और बीच का डिस्टेंस पूछा गया है, तो आप इजीली यहाँ पे बता सकते हो ए और बीच का डिस्टेंस कितना है। जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ये भी आपका डिस्टेंस होगा। ये आपका 2 किलोमीटर है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर हो जाएगा। मतलब हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता है सी वाला, 2 किलोमीटर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपसे, राम ट्रेवल्ड फ्रॉम अ पॉइंट एंड स्ट्रेट गोज टू अ पॉइंट टी एट अ डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर। राम ने ट्रेवल किया एक पॉइंट से बिल्कुल सीधा एंड गोज टू अ पॉइंट टी एट अ डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर। मतलब यहाँ पे भी अब कोई डायरेक्शन आपको दिया नहीं गया है, तो आप किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हो। सपोज करो यहाँ पर राम है और उसने बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल किया है टू अ पॉइंट टी। ये टी यहाँ पर हम ले सकते हैं, यहाँ तक उसने ट्रेवल किया है, और क्या कहा है कि 90 मीटर का डिस्टेंस यहाँ पर है। ही टर्न राइट एंड वॉक 40 मीटर। मतलब उसने राइट टर्न यहाँ से लिया है और 40 मीटर की वॉक उसने फिर से की है। तो राइट टर्न यहाँ पर हम ले लेते हैं और 40 मीटर का वॉक उसने फिर से यहाँ पर किया है, ठीक है। उसके बाद देन अगेन टर्न राइट एंड वॉक 70 मीटर। मतलब फिर से उसने यहाँ पे राइट टर्न लिया और 70 मीटर उसने ट्रेवल किया है। तो 70 मीटर हम यहाँ तक बनाए, क्योंकि देखिए ये पूरा 90 मीटर है, तो 70 मीटर थोड़ा सा हमको इससे कम लेना पड़ेगा। एंड वॉक 70 मीटर। फाइनली ही टर्न राइट एंड वॉक 40 मीटर। मतलब यहाँ से फिर से उसने राइट लिया है और 40 मीटर उसने वॉक किया। तो देखिए यहाँ से अगर वो राइट लेता है और ये भी 40 मीटर्स है, तो मतलब ठीक वो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये उसका फाइनल पॉइंट हो गया है, ठीक है। आपसे पूछा यहाँ पे जा रहा है हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखिए ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये वाला पॉइंट उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, और ये उसका एंडिंग पॉइंट है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ये पूरा 90 मीटर था हमारे पास, ये ऊपर वाला 70 मीटर है, मतलब ये भी 70 मीटर आपका हो जाएगा। तो बचा हुआ कितना हुआ, ये बचा हुआ आपका हो जाएगा 20 मीटर। मतलब यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 20 मीटर, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है राजू वॉक्स 12 किलोमीटर टू द नॉर्थ। मतलब राजू है, उसने यहाँ पे 12 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ मूव किया है। 12 किलोमीटर
उसने यहाँ पर नॉर्थ में मूव किया है। देन 10 किलोमीटर टू वेस्ट, तो देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे रेफरेंस मैप आपको बताया था पहले कि रेफरेंस मैप आप बना लें यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो यहाँ से आप डायरेक्शन का रेफरेंस ले सकते हो। यहाँ पे क्या कहा उसने आगे, राजू वॉक्स 12 किलोमीटर टू द नॉर्थ देन 10 किलोमीटर टू वेस्ट, मतलब 10 किलोमीटर वो यहाँ पर वेस्ट में मूव किया उसके बाद। ठीक है, पहले यहाँ से यहाँ पे गया, उसके बाद ये आपका 10 किलोमीटर का डिस्टेंस आपका ये वाला हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है वो, 12 किलोमीटर टू साउथ, मतलब उसके बाद फिर से उसने 12 किलोमीटर साउथ, तो साउथ कहाँ आ जाएगा, नीचे की डायरेक्शन में आ जाएगा। 12 किलोमीटर टू साउथ मतलब ठीक इसके बराबर। ठीक है, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है हाउ फार इज राजू फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो देखिए ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये यहाँ पे उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये उसका एंडिंग पॉइंट है। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर, यानी कि हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ बस स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट क्यू एंड मूव्स टुवर्ड ईस्ट। चलिए ठीक है, यहाँ पे एक बस है। ठीक है, बस स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट क्यू, ये आपका पॉइंट क्यू है, एंड मूव्स टुवर्ड ईस्ट। तो देखिए जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे मैप देखा था, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है। तो यहाँ पे आपसे कहाँ जा रहा है, अब बस स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट क्यू एंड मूव्स टुवर्ड ईस्ट, मतलब ये ईस्ट की तरफ यानी कि इधर की तरफ गई है, ईस्ट की तरफ इसको हमको मूव करवाना है। ठीक है, आफ्टर मूविंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर, मतलब ये 25 मीटर का टोटल डिस्टेंस उसने यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर इट टुक्स अ राइट टर्न, मतलब राइट टर्न उसने लिया है। अगेन आफ्टर मूविंग 15 मीटर, मतलब राइट टर्न लेने के बाद उसने यहाँ पे 15 मीटर फिर से मूव किया है। ये 15 मीटर उसने यहाँ पे फिर से मूव किया है। अगेन आफ्टर मूविंग 15 मीटर इट टुक्स अ लेफ्ट टर्न, एंड अगेन आफ्टर मूविंग 10 मीटर, मतलब यहाँ से उसने लेफ्ट टर्न लिया है और फिर से उसने कितना मूव किया है यहाँ पे 10 मीटर। ही टुक अ राइट टर्न, मतलब फिर से उसने यहाँ पे राइट टर्न लिया है। मतलब राइट टर्न कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, आपसे पूछा यहाँ पे जा रहा है विच डायरेक्शन इज द बस फेसिंग नाउ, मतलब ये डायरेक्शन आपसे पूछा जा रहा है कौन सा वाला डायरेक्शन है। तो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो, रेफरेंस मैप भी हमने यहाँ पे बनाया था, ये आपका साउथ डायरेक्शन है। ठीक है, अब इस कंडीशन में दो चीज़ें हैं, मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा। आपसे यहाँ पे पूछा गया विच डायरेक्शन इज द बस फेसिंग नाउ, तो ये तो हमने बता दिया साउथ है, लेकिन अगर किसी पॉइंट के रेफरेंस से पूछा गया होता, जैसे कि आपसे पूछा गया होता कि क्यू के रेफरेंस में बस का आप डायरेक्शन कौन सा है, तो आप क्या करते, क्यू को आप यहाँ पे ओरिजिन पे लेते, और ये वाला पॉइंट कहाँ पर है, ये वाला पॉइंट आपका इस डायरेक्शन में होता, तो हमारा आंसर वहाँ पर साउथ ईस्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पर किसी के रेफरेंस से नहीं पूछा गया है, सिंपली आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि विच डायरेक्शन इज द बस फेसिंग नाउ, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा साउथ, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, अ रिवर कनेक्ट टू टाउन्स ए एंड बी, it flows 37 miles south from town A, then it turns west। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए दो टाउन्स की बात की जा रही है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिगर हमारा बनाते हैं। इट फ्लोज 37 miles साउथ फ्रॉम ए, तो ए आप यहाँ बना लो, उसमें कहा जा रहा है 37 miles साउथ फ्रॉम टाउन ए, मतलब यहाँ से साउथ की तरफ 37 miles उसने यहाँ पे ट्रेवल किया है। ठीक है, देन इट टर्न वेस्ट एंड फ्लोज 23 miles, मतलब वेस्ट यहाँ पे आपका आ जाएगा। ये फिर से मैप आप यहाँ बना सकते हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ। आपसे कहा गया यहाँ पे इट टर्न वेस्ट एंड फ्लोज 23 miles, मतलब ये वेस्ट में टर्न लिया और इसने 23 माइल यहाँ पे कवर किया है। देन इट टर्न नॉर्थ एंड फ्लोज 40 miles, मतलब ये नॉर्थ यानी कि ऊपर आ जाएगा, और 40 miles, मतलब 40 miles यहाँ पे देखिए 37 तो यहाँ तक है, मतलब 40 miles आपको यहाँ तक आना चाहिए। देन इट टर्न्स, तो ऐसा इसका डायरेक्शन है। ये टोटल आपका कितना है 40 miles है। ठीक है, इसको भी अपन पूरा कर लेते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको 37 हो जाएगा और ऊपर वाला आपका 3 माइल हो जाएगा। ठीक है,
देन इट टर्न्स नॉर्थ एंड फ्लोज 40 माइल्स, देन इट टर्न टू हिज राइट एंड फ्लो 23 माइल, मतलब फिर से उसने राइट टर्न लिया है और 23 माइल यानी कि इतना उसने यहाँ पे कवर किया है। एंड फ्लो 23 माइल्स टू रीच टाउन बी, मतलब ये वाला जो है आपका टाउन बी है। ठीक है, आपसे यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, वेयर इज टाउन ए विद रिस्पेक्ट टू टाउन बी, मतलब बी के रिस्पेक्ट में ए कहाँ पर है। चलिए देख लेते हैं, रेफरेंस मैप हमारे पास है, बी के रेफरेंस मतलब बी यहाँ पर है। ठीक है, ए उसके नीचे है, मतलब डायरेक्शन तो हमको मिल गया। डायरेक्शन कौन सा वाला हो जाएगा, साउथ आपका हो जाएगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए ये 37 था, ये आपका 37 है और ये पूरा 40 है, मतलब बचा हुआ 3 हो जाएगा। मतलब हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 3 माइल साउथ। हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 माइल साउथ, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए देखते हैं। आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर टुवर्ड ईस्ट, शकीरा टेक्स राइट टर्न। आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर टुवर्ड ईस्ट, देखिए यहाँ पर आप इसका रेफरेंस पॉइंट बना सकते हो। यहाँ से उसने कहाँ पे मूव किया है, 30 मीटर टुवर्ड ईस्ट, 30 मीटर टुवर्ड ईस्ट। शकीरा टेक राइट टर्न एंड वॉक 15 मीटर, मतलब उसने राइट टर्न लिया है और उसने 15 मीटर का जो है वॉक यहाँ पे किया है। देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक फॉर 18 मीटर, मतलब टर्न लेफ्ट यानी लेफ्ट इसका यहाँ पे हो जाएगा एंड वॉक फॉर 18 मीटर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं शकीरा टर्न लेफ्ट एंड वॉक फॉर 28 मीटर, मतलब लेफ्ट अब इसका ऊपर हो जाएगा और वॉक फॉर 28 मीटर। चलिए 28 मीटर यहाँ पे बना देते हैं, मतलब कि 15 तो ये और 13 और वॉक फॉर 28 मीटर, ये 28 मीटर आपका हो गया। ठीक है, ये आपका 13 मीटर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इन विच डायरेक्शन इज शकीरा फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था। इन विच डायरेक्शन शकीरा फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब वही वाली बात है, उसके स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस में उसका लोकेशन आपसे पूछा जा रहा है, तो वही आपका रेफरेंस मैप आप बना सकते हो। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और अभी वो कहाँ पर है, वो इस डायरेक्शन, मतलब आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट। तो आपका आंसर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। P वॉक्स 15 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 15 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। तो यहाँ पे देखिए P है 15 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। ही टर्न्स राइट एंड वॉक 10 किलोमीटर, मतलब राइट टर्न उसने लिया और 10 किलोमीटर यहाँ पर उसने ट्रेवल किया। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 15 किलोमीटर, मतलब फिर से उसने राइट टर्न लिया, मतलब राइट टर्न ये वाला हो जाएगा और 15 किलोमीटर मतलब ठीक इसके सामने। तो यहाँ तक उसने ट्रेवल किया। ठीक है, ही टर्न्स राइट एंड वॉक 15 किलोमीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये उसका फाइनल पॉइंट है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आप देख सकते हो अगर ये 10 किलोमीटर है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा यहाँ। मतलब आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, a train is going east to west and wind is flowing from south to north। चलिए देखते हैं ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि जैसा कि हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ईस्ट से वेस्ट आपकी ट्रेन जो है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ट्रेन यहाँ से यहाँ पे मूव कर रही है। ट्रेन इज मूविंग ईस्ट टू वेस्ट एंड द विंड इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ पे आपकी जो विंड है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब आप देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। देन द स्मोक ऑफ द ट्रेन विल बी फ्लोइंग इन विच डायरेक्शन, मतलब स्मोक का डायरेक्शन कहाँ पे होगा। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं इसको। देन द स्मोक ऑफ द ट्रेन विल बी इन विच डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ पे
देखिए ट्रेन यहाँ पर अगर यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर अगर विंड की बात नहीं की जा रही होती तो मतलब ट्रेन सीधी जा रही होती और ट्रेन जहाँ पर जाएगी उसका स्मोक जो है ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो देखिए ट्रेन का जो स्मोक है ठीक अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब ट्रेन का ये स्मोक हो गया आपका। यहाँ पर अभी हम विंड को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ इतना कंसीडर कर रहे हैं कि सिर्फ ट्रेन जा रही है, यहाँ पर हम विंड की बात कर ही नहीं रहे। अब ट्रेन अगर आगे जा रही है, मान लो ट्रेन अगर यहाँ पे आगे जा रही है तो उसका स्मोक कहाँ पे जाएगा? उसका स्मोक जाएगा ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर अभी हमने विंड को कंसीडर नहीं किया है। अब बात करते हैं विंड की। तो देखिए ये स्मोक का डायरेक्शन था आपका। अब देखिए आपसे और क्या कहा गया? विंड इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मतलब विंड आपकी जो है वो जा रही है साउथ टू नॉर्थ, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो देखिए ये आपका था स्मोक का डायरेक्शन, विंड जा रही है ऊपर, तो ये ऑब्वियस सी बात है जो आपके स्मोक का डायरेक्शन फिर होगा वो आपका ये वाला हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्मोक का डायरेक्शन हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। राहुल इज फेसिंग साउथ, मतलब राहुल जो है ये राहुल है ये साउथ फेस कर रहा है, मतलब नीचे की तरफ। ये आपका राहुल जो है वो साउथ फेस कर रहा है। ही टर्न्स 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सा होता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपका होता है ये वाला, और एंटी क्लॉकवाइज कौन सा हो जाएगा? तो एंटी क्लॉकवाइज आपका ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा। ये आपका होता है कौन सा? क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज कौन सा हो जाएगा? ये वाला आपका जो डायरेक्शन होता है ये आपका हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए देखते हैं। राहुल इज फेसिंग साउथ, ही टर्न्स 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब कि अपोजिट इस डायरेक्शन में लिया उसने। देखिए 135 डिग्री कितना होता है? ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री, फिर यहाँ से 45 डिग्री अब और लें तो ये आपका क्या हो जाता है? 135 डिग्री। ये आपका हो गया कितना? 135 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या कहा जा रहा है? एंड देन 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए 180 डिग्री मतलब होता है क्या? ठीक लीनियर, मतलब अगर राहुल यहाँ पर 180 डिग्री का टर्न लेता है तो ठीक इसके सामने वो आ जाएगा 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब 180 डिग्री की बात हो रही तो चाहे वो क्लॉकवाइज होता चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज होता, उसका पोजीशन जो है यहीं पर आना था। ठीक है, 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपसे पूछा जा रहा है विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, मतलब ये कौन सा वाला आपका डायरेक्शन है? तो देखिए वही आपका रेफरेंस मैप है, आप उसे देख के बना सकते हो। ये ईस्ट था, ये वेस्ट था, ये नॉर्थ था, ये साउथ था, वो भी इस डायरेक्शन में। तो कौन सा वाला हुआ? ये आपका हो जाएगा वेस्ट साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ या फिर साउथ वेस्ट, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन आपको दिया गया है, राजू स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड वेस्ट, मतलब राजू का जो हाउस है वो कहां पर है? राजू का जो आपका हाउस है वो कहां पे दिया हुआ है? वेस्ट में दिया हुआ है। वेस्ट हमारा कहां पे हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा। राजू स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड वेस्ट आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर, मतलब 25 मीटर का उसने डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल किया है। ही टर्न टुवर्ड राइट एंड वॉक 10 मीटर, मतलब राइट में उसने टर्न किया और 10 मीटर का वॉक उसने फिर से यहाँ पे किया है। चलिए ठीक है, एंड वॉक 10 मीटर। देन ही टर्न लेफ्ट एंड मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, मतलब फिर से उसने लेफ्ट टर्न लिया है और 10 मीटर का डिस्टेंस उसने यहाँ पे ट्रेवल किया। टर्न टू हिज लेफ्ट एंड अगेन वॉक फॉर देन ही टर्न लेफ्ट एंड मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर का डिस्टेंस में ट्रेवल करने के बाद टर्न टू हिज लेफ्ट अगेन एंड वॉक फॉर 40 मीटर, मतलब फिर से उसने जो है यहाँ पे लेफ्ट टर्न किया और 40 मीटर का वॉक उसने फिर से यहाँ पे किया, मतलब कि लेफ्ट इसका ये हो जाएगा, मतलब 10 मीटर तो ये और 30 मीटर और। ठीक है, देन अब उससे पूछा गया ही नाउ टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक 5 मीटर। ही नाउ टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक 5 मीटर्स। ठीक है, चलिए इसका लेफ्ट कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। ही नाउ टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक फॉर 5 मीटर, मतलब ये यहाँ पे
ठीक है। उसके बाद आपसे क्या गया, फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, मतलब फिर से उसने यहाँ पे लेफ्ट टर्न लिया है, मतलब कि ऊपर की तरफ। और यहाँ पे पूछा जा रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो ये कौन सा वाला डायरेक्शन है, तो भाई आप देख सकते हो ये ऊपर वाला डायरेक्शन जो आपका होता है नॉर्थ होता है, मैं आपने पहले ही बनाया था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये ऊपर वाला डायरेक्शन आपका नॉर्थ है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, रोहन वॉक्स 4 किलोमीटर ईस्ट, रोहन ने जो है 4 किलोमीटर यहाँ पे ईस्ट में वॉक किया है। देन ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो देखिए क्लॉकवाइज आपका नीचे वाला होता है, नीचे वाला डायरेक्शन मतलब ये वाला जो मैंने आपको पहले ही बताया था, नीचे की तरफ जो आपका होता है क्लॉकवाइज आपका होता है, ये आपका होता है क्लॉकवाइज, और ये वाला डायरेक्शन जो आपका होता है ये क्या होता है, ये आपका होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है वो, ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब क्या हो गया, नीचे की तरफ। ठीक है, ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंड वॉक फॉर 6 किलोमीटर, मतलब कि 6 किलोमीटर यहाँ पे उसने वॉक किया। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 5 मीटर, देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक फॉर 5 किलोमीटर, मतलब कि यहाँ पे उसने राइट टर्न लिया, राइट मतलब कि ये वाला हो गया, और उसने 5 किलोमीटर का वॉक यहाँ पे फिर से किया है। ठीक है, देन उसके बाद क्या गया, देन ही टर्न्स बैक एंड वॉक फॉर 3 किलोमीटर, मतलब फिर से उसने बैक टर्न लिया और वॉक फॉर 3 किलोमीटर, मतलब फिर से यहाँ पे बैक साइड वो आया और फिर से उसने देखिए ये 5 किलोमीटर था, मतलब 4 तो ये हो गया, ये 1 किलोमीटर आपका था, तो बोल रहा है वो फिर से बैक वो 3 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया, मतलब एक तो ये हो गया, 1 किलोमीटर तो ये हो गया, और 2 किलोमीटर उसने और यहाँ पे ट्रेवल किया, मतलब ये भी उसका पॉइंट है। ठीक है, ये वाला भी उसका जो है पॉइंट हो गया है। एंड वॉक फॉर, ही टर्न्स लेफ्ट, ही टर्न्स बैक एंड वॉक फॉर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर उसने वॉक कर लिया। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक फॉर 6 किलोमीटर, मतलब फिर से उसने लेफ्ट टर्न लिया है और यहाँ से वो अब यहाँ पर आ गया है। ही वॉक फॉर 6 किलोमीटर, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो देखिए उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, उसका स्टार्टिंग पॉइंट आपका यहाँ पे था ये वाला। ठीक है, और किस डायरेक्शन में वो है, देखिए यहाँ से आप उसका डायरेक्शन पता लगा सकते हो, 1 किलोमीटर था, ये आपका 2 किलोमीटर यहाँ पे था, 2 किलोमीटर तो आपका यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा, और किस डायरेक्शन में है तो वो आपके ईस्ट डायरेक्शन, मतलब 2 किलोमीटर ईस्ट आपको यहाँ पे इसका आंसर होना चाहिए, मतलब आपका आंसर जो है वो क्या है, वो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं, इफ ए इज टू द साउथ ऑफ बी, मतलब ए जो है ये बी है, ए जो है वो इसके साउथ में, ए इज टू द साउथ ऑफ बी एंड सी इज टू द ईस्ट ऑफ बी, सी जो है वो बी के ईस्ट में, एंड सी इज टू द ईस्ट ऑफ बी, इन विच डायरेक्शन इज ए विद रिस्पेक्ट टू सी, मतलब ए का डायरेक्शन यहाँ पे आपसे पूछा गया है सी के रिस्पेक्ट में, तो देखिए ए का डायरेक्शन आपसे पूछा गया किसके, सी के रिस्पेक्ट में, तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ए का डायरेक्शन आपसे पूछा जा रहा है सी के रिस्पेक्ट में, तो अगर मान लो यहाँ सी है और ए यहाँ पर है, तो ए का डायरेक्शन क्या हुआ, ए का डायरेक्शन आपका हो जाएगा साउथ वेस्ट, ए का डायरेक्शन यहाँ पर आपका हो जाता है क्या, साउथ वेस्ट। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, अ मैन इज फेसिंग ईस्ट, मतलब मैन जो है यहाँ पे वो ईस्ट को फेस कर रहा है, ईस्ट मतलब ये वाला डायरेक्शन आपका होता है। अ मैन इज फेसिंग ईस्ट, ही टर्न 100 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो देखिए 100 डिग्री मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आपका होता है क्लॉकवाइज, और ये आपका होता है क्या, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आपसे कहा यहाँ पे क्या जा रहा है, आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है, अ मैन इज फेसिंग ईस्ट, ही टर्न 100 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है कि नीचे वाला डायरेक्शन, तो 100 डिग्री, तो ये देखिए 90 डिग्री होता है, तो 100 आप थोड़ा सा इसमें यहाँ पे ऐसा बना सकते हो, 100 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड देन 145 डिग्री
एंड देन 145 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, मतलब फिर से इसके अपोजिट में वो आ जाएगा। देखिए 145 डिग्री मतलब कितना हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक आपका कितना था, ये आपका था 100, अब इसमें 45 डिग्री आपका और हम यहाँ पे ऐड कर दें तो 45 डिग्री आपका यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ ऐसा, ठीक है। मतलब अभी यहाँ पर वो है, आपसे पूछा जा रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो ये कौन सा वाला डायरेक्शन है, तो हमको अच्छे से पता है ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, तो हमारा डायरेक्शन अभी ये वाला है, मतलब कि कौन सा हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, मतलब हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगले आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। मनोज मूव्ड अ डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर टुवर्ड द नॉर्थ, मतलब यहाँ पे ये मनोज है, इसने 70 मीटर का डिस्टेंस जो है ट्रेवल किया है कहाँ पे, टुवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक फॉर 20 मीटर, मतलब लेफ्ट टर्न लिया और उसने यहाँ पे 20 मीटर का डिस्टेंस और ट्रेवल किया है। देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, देन ही टर्न लेफ्ट अगेन, फिर से उसने लेफ्ट टर्न लिया एंड वॉक फॉर 75 मीटर, मतलब फिर से लेफ्ट टर्न यानी कि नीचे से टर्न लिया है और 75 मीटर, मतलब 70 तो ये था, 5 मीटर यहाँ पर आपका और ऐड यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये 70 मीटर था, ये आपका 70 मीटर था और ये आपका 5 मीटर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। देन फाइनली ही टर्न टू हिज राइट एट द एंगल ऑफ 135 डिग्री, तो देखिए राइट उसका कौन सा हो जाएगा, राइट उसका ये वाला हो जाएगा और 135 डिग्री पे उसने राइट किया, मतलब कि 130, मतलब ये आपका 90 होता है, ठीक है। तो 135 डिग्री आपका कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। He turned right at the angle of 135. In which direction is he facing now? तो ये कौन सा वाला डायरेक्शन आपका है, ये डायरेक्शन फिर से हमारे मैप से देख सकते हैं, ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ है, ये आपका डायरेक्शन कौन सा वाला हो जाएगा, ये आपका डायरेक्शन हो जाना चाहिए, एक सेकेंड इसमें थोड़ा सा फिर से एक बार इसका फिगर बना लेते हैं। चलिए फिर से एक बार इसका फिगर बनाते हैं। मनोज मूव द डिस्टेंस 70 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, then he turns to the left and walk 20 meter, then he turn left again and walk 75 meter, now finally he turned to the right at the angle of 135 degree, at the angle of 135 डिग्री। देखिए यहाँ पर जैसे कि ये 90 डिग्री आपका था, ठीक है, वो बोल रहा है 135 डिग्री, ये आपका हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। आपसे पूछा गया इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, ये कौन सा वाला डायरेक्शन होगा, तो आप देख सकते हो यहाँ से ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, ये कौन सा वाला डायरेक्शन है, तो ये आपका हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, अमित स्कूल बस वॉज फेसिंग नॉर्थ व्हेन इट रीचेस हिज स्कूल, मतलब अमित की जो स्कूल बस थी, जैसे मान लेते हैं ये स्कूल है, ठीक है, ये बस यहाँ पर पहुंची, ठीक, रीचेस स्कूल, इट वॉज फेसिंग नॉर्थ, मतलब कि ये डायरेक्शन कौन सा वाला हो गया आपका, ये ऊपर वाला डायरेक्शन आपका यहाँ पे नॉर्थ है, ठीक है। आगे क्या कहा जा रहा है, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम अमित हाउस was facing north when it reaches school. After starting from Amit house, it takes 2 right turn. मतलब अमित का हाउस यहाँ पर हम अगर बनाते हैं, ठीक है, it takes 2 right turn, मतलब मान लो यहाँ से उसने स्टार्ट किया, तो ये पहला राइट टर्न लिया, फिर दूसरा राइट टर्न लिया, एंड देन 1 लेफ्ट टर्न, यानी कि एक लेफ्ट टर्न उसने ये वाला लिया, ठीक है, एक लेफ्ट टर्न उसने ये वाला लिया, before reaching the school. In which direction was the bus facing when the bus left Amit house, मतलब अमित का हाउस, मतलब आपसे ये वाला डायरेक्शन उसने पूछा गया, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर वो आया है, ये स्कूल है, ठीक है, और ये स्कूल कौन से डायरेक्शन में, ये आपके नॉर्थ डायरेक्शन में, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे ये वाला डायरेक्शन पूछा जा रहा है, तो कुछ नहीं करना है, वही रेफरेंस मैप आप यहाँ पे ले लो, जैसे ये नॉर्थ आपका था, ये साउथ है, ईस्ट है और ये वेस्ट है। थोड़ा सा मैप को हमने 90 डिग्री यहाँ पे टर्न कर दिया है।
आपसे पूछा क्या जा रहा है कि अमित का हाउस, मतलब बस की डायरेक्शन यहाँ पे क्या थी जब बस ने अमित का हाउस से वो मूव किया था। तो देखिए ऊपर वाला डायरेक्शन था, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा वेस्ट, यानी कि हमारा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है रमन स्टार्टेड वॉकिंग विद हिज बैक टुवर्ड द सन, मतलब उसका जो बैक है वो सन की तरफ। देन ही टर्न टुवर्ड लेफ्ट। रमन स्टार्टेड वॉकिंग हिज बैक टुवर्ड सन, मतलब उसका जो बैक है, मतलब सन यहाँ पर कहीं है, ये आपका सन है, ठीक है। और रमन यहाँ पे चल रहा है, रमन यहाँ पे इस तरह से मूव कर रहा है। रमन स्टार्टेड वॉकिंग विद हिज बैक टुवर्ड सन, देन ही टर्न टुवर्ड लेफ्ट एंड वॉक स्ट्रेट, मतलब उसने लेफ्ट टर्न लिया और वो स्ट्रेट यहाँ पे चल रहा था, ठीक है। देन ही टर्न टुवर्ड राइट एंड वॉक स्ट्रेट, मतलब उसने राइट टर्न लिया और फिर से वो स्ट्रेट यहाँ पे चल रहा था। देन ही टर्न टुवर्ड लेफ्ट एंड नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, मतलब कौन सा डायरेक्शन वो यहाँ पे फेस कर रहा है, कौन सा डायरेक्शन वो यहाँ पे फेस कर रहा है। देखिए यहाँ पर आपका डायरेक्शन जो है, रमन, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एक मिस्टेक है। रमन स्टार्टेड वॉकिंग विद हिज बैक टुवर्ड द सन, मतलब बैक टुवर्ड्स द सन उसने कहा है। तो यहाँ पे दो बात हो सकती है, सन या तो ईस्ट में होगा या वेस्ट में होगा। मतलब अगर हम इसको मॉर्निंग वाला टाइम मान के चलें तो मतलब ये डायरेक्शन कौन सा था आपका, ईस्ट था। ईस्ट था तो मतलब ये आपका ऐसा बन जाएगा, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसको मॉर्निंग वाला, मतलब इसमें ये मिसिंग है कि यहाँ पे मॉर्निंग या इवनिंग का टाइम मेंशन नहीं किया गया है। तो अगर यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम मेंशन किया गया होता तो हमारा आंसर यहाँ पे साउथ हो जाता। मॉर्निंग के लिए अगर हमारा होता तो ये हमारा आंसर यहाँ पे साउथ हो जाता। और अगर यहाँ पे इवनिंग की बात की जा रही होती तो ये आपका जो है ये आपका वेस्ट होता, ठीक है। तो वेस्ट के अकॉर्डिंग भी आपका आंसर तो वैसे भी साउथ ही होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर यहाँ पे साउथ हो जाता है, चाहे मॉर्निंग का टाइम हो या इवनिंग का टाइम हो, आंसर हमारा यहाँ पे क्या आता है, साउथ आ रहा है। चलिए ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए देखते हैं। अभिनव स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम हिज हाउस, ही फर्स्ट ran 12 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, मतलब ये उसका हाउस है और यहाँ से उसने रन करना स्टार्ट किया। ही फर्स्ट ran 12 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, मतलब 12 किलोमीटर उसने ईस्ट यहाँ पे पहले ट्रेवल किया है। देन ही टर्न टुवर्ड नॉर्थ एंड ran 16 किलोमीटर, मतलब नॉर्थ की तरफ उसने टर्न किया है। देन ही ran 16 किलोमीटर इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। हाउ फार अभिनव इज फ्रॉम हिज हाउस एंड विच डायरेक्शन, मतलब यहाँ से एक तो उसका डिस्टेंस आपसे पूछा गया है और दूसरा डायरेक्शन पूछा गया। तो देखिए डायरेक्शन तो आप बता सकते हो। मान लो ये आपका हाउस है, ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, ये उसका हाउस है। तो ये डायरेक्शन कौन सा वाला हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके डिस्टेंस की। तो देखिए यहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा, है ना, जिसमें ये आपका बेस हो जाता है, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाता है, ये आपका हाइपोटेनस हो जाता है। तो आपको अच्छे से पता है, ये आपका एक फॉर्मूला यहाँ पे होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो उसका यूज़ करके हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि 12 का स्क्वायर। देखिए 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 400, ठीक है। 400 आपका आ रहा है हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस आपकी कितनी हो गई, 20 हो गई। मतलब ये आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और डायरेक्शन कौन सा था, नॉर्थ ईस्ट था आपका डायरेक्शन, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है डी वाला, ठीक है। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेरी आपकी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।